कुछ अजीब है क्या? कमलेश, वहां से अभी के अभी निकलो। सुन रहे हो तुम? राजमार्ग पर जो भी पहली गाड़ी दिखे, चाहे वो ट्रक हो या कार, हाथ देकर उसे रोको और बैठ जाओ। अगर कोई गाड़ी नहीं मिलती तो पैदल चलना शुरू करो। आगे कहीं ना कहीं कोई पेट्रोल पंप या ढाबा जरूर मिलेगा। मालिक, पर मेरा ट्रक, मैं इसे ऐसे वीराने में कैसे छोड़ दूं? भाड़ में गया ट्रक, मैं कह रहा हूं वहां से भागो। और सबसे जरूरी बात, चाहे तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे कोई तुम्हारा नाम पुकारे या रोने की आवाज आए, एक बार भी पीछे मुड़कर मत देखना। मालिक की वो बात सुनकर मैं बिना पीछे मुड़े भागता रहा। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी, पर डर मुझे धक्का दे रहा था। जैसे तैसे मैं एक करीबी गांव पहुंचा और अगली सुबह वहां से अपने घर निकल गया। 2 दिन बाद जब मेरी हिम्मत थोड़ी बनी, मैं मालिक से मिलने गया। मुझे जिंदा देखकर उन्होंने एक गहरी राहत की सांस ली, मगर उनके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी दहशत थी। हम कुछ देर वहां बैठे और बात कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे वहां से तुरंत चले जाने को कहा था। उन्होंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और मुझे मेरी वही तस्वीर दिखाई जो मैंने उन्हें भेजी थी। वो तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दुर्घटना वाले ट्रक की फोटो में ठीक मेरे बगल वाली सीट पर एक अजीब सी हंस रही लड़की बैठी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी, पर उसकी आत्मा। मैंने फिर कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। आज भी जब कभी रात के वक्त किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूं तो वही ठंडी सरसराहट महसूस होती है। शायद उस रात मैं किसी तरह बच गया, नहीं तो मेरे साथ आगे क्या होता ये मैं खुद भी नहीं जानता। बस उस दिन के बाद से मैंने एक बात सीख ली, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिलों से ज्यादा खौफ साथ चलता है, और हर राही इंसान नहीं होता। ये रही उस रात की असली तस्वीर जो उस ड्राइवर ने अपने कैमरे में कैद की थी।